क्वेश्चन दिया हुआ है एक 11 अंकों की संख्या, ये 11 अंकों की संख्या है, ठीक है, जिसके 10 तो अंक दिए हुए हैं, 11वां अंक जो है, ठीक है, वो x है। ये 18 से विभाज्य है, यानी 18 से भाग हो जाती है। x का मान निकालिए। देखिए 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 और फिर क्या है x, ठीक है। टोटल अंक कितने हो गए? 11, ठीक है। ये 18 से भाग होती है, ठीक है। अगर ये 18 से भाग होती है तो देखिए 8 किस किस से भाग हो जाता है? 8 2 से भी भाग हो जाएगा, और 3 से भी भाग हो जाएगा, और 9 से भी भाग हो जाएगा, यानी 18 2 और 9 दोनों से भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू को इवन रखूं, देखिए अगर x की वैल्यू इवन आ जाए, कोई ना कोई इवन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू कोई इवन आई तो इसका मतलब ये 2 से भी भाग है, ठीक है। 18 से कब भाग होगा? जब 2 से भी भाग हो और 9 से भी, मतलब हमारा आंसर इवन होगा। लेकिन चारों ऑप्शन इवन है, तो मैं चेक किस पे करूंगा? 9 के ऊपर, ठीक है। कोई भी संख्या 9 से तब भाग होती है जब उसका डिजिट सम भी किससे भाग हो? 9 से भाग हो, ठीक है। तो देखिए 9 को तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो 9 को काउंट नहीं करेंगे तो 7 और 2 9, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 8 और सॉरी 6 और 3 9, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 7 और 2 9, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 6 और 3 9, ठीक है। बचा कितना है? 8 और 8 16, 16 बचा हुआ है। 16 का डिजिट सम कितना होगा? 6 और 1 7, ठीक है ना। 7 डिजिट सम आएगा। प्लस क्या है यहाँ पे? प्लस क्या है यहाँ पे? एक्स है, ठीक है। एक्स की क्या वैल्यू रखूं कि पूरी संख्या 9 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 9 से भाग हो जाए? तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 2, ठीक है ना। क्योंकि 7 ऑलरेडी है, 2 और रख दी तो डिजिट सम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो मतलब पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 18 से, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है n+18 व्यक्ति, n+18 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके 20 दिनों में 48% काम पूरा कर सकता है। मतलब मैन पावर कितनी है? n+18, ठीक है। और टाइम कितना है पर डे का? मतलब टोटल टाइम कितना है? 20 दिन। और घंटे कितने दिन, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 7.5 घंटे, ठीक है। काम कितना होता है? 48%। मैंने मान लिया कि टोटल काम 100 था, तो काम कितना किया? 48, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिनों में, शेष काम कितना रह गया? 100 में से 48 तो कर लिया, ठीक है ना। शेष काम कितना रह गया? 52, ठीक है। ये कितनों ने किया है? n+12 व्यक्तियों में, ठीक है। कितने समय में? 30 दिनों में, ठीक है। पूछ रहा है कि यदि उनमें से प्रत्येक 6.5 घंटे काम करता है, यानी पर डे कितना काम कर रहे हैं? 6.5, ठीक है ना। तो एन का मान बताओ। देखिए ये फॉर्मूला किस टाइप का है? mdh/w1, ये w1 के लिए है, और ये m2d2h2/w2, ठीक है। ये वेरी इजी सा टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जो कटता है वो काट देंगे, ठीक है। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ठीक है। तो 5 पे काटेंगे तो 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13, ठीक है। फिर आप देखिए ये भी 4 पे कट जाएगा, 12 चौक 48 और 13 चौक 52, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल, ये ठीक है। और कोई कटता हो तो देख लीजिए, 3 पे कटेगा, 3 पचे 15, 3 चौक 12, ठीक है ना। और फिर 4 पे कट जाएगा, 4 पचे 20, ठीक है। तो क्या क्या आ गया आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली ना ये 30 है, 32 नहीं है, ठीक है ना। ये 30 है, तो 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 6 का 30, ठीक है। अब कितना बचा है आप देखिए, n+18 इंटू 5 इक्वल आ गया किसके? n+12 इंटू 6, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5n, और यहाँ पे कितना? 6n। ये 5n राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना रह जाएगा? यानी 6n-5n, ठीक है। अब देखिए 5 की 18 के साथ गुना करेंगे 90, माइनस ये 12×6 72, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18, राइट। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है यदि मोहित किसी कार्य का 2/3 भाग 24 दिनों में पूरा करता है, 2/3 भाग, ठीक है ना। यानी 3 अगर टोटल काम है तो 2 भाग कितने दिन में किया उसने? 24 दिन में, ठीक है। पूछ क्या रहा है? तो वह कार्य का 1/9 भाग, यानी 1/9 पार्ट, यानी अगर काम 9 है तो एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में यहाँ देखिए टोटल काम कितना है? 9, और यहाँ पे कितना है? 3।
तो 3 वाले को 9 कैसे बनाऊंगा मैं? 3 से गुना करूंगा, 3 से भाग। ठीक है, अब इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको मैं दोबारा कैसे लिखूंगा? 6/9, यानी 9 अगर टोटल काम है तो 6 यूनिट काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 24 दिन लग रहे हैं। ठीक है, और 9 में से किसी एक दिन 1 यूनिट काम की वैल्यू निकालनी है। तो 6 यूनिट 24 दिन में हो रहा है, तो 1 यूनिट कितने में होगा? 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, यानी 4 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√2 है, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 का मान क्या है? देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखिए कि x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 किसके इक्वल होता है? इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, इनटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब अगर हमें हमें दिया क्या हुआ है? x प्लस 1/x, हमें ये गिवन है। तो यहां से मैं, अगर ये मुझे k दिया हुआ है, हालांकि दिया हुआ कुछ और है, लेकिन अगर k इसकी वैल्यू है तो यहाँ से हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? k का क्यूब माइनस 3k। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में k की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2√2, यानी 2√2 का क्यूब। ठीक है, माइनस 3k की वैल्यू क्या है? 2√2। तो यहाँ से कितना आया? 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और √2 का क्यूब करोगे तो 2√2, यानी 16√2 आ गया। माइनस यहाँ से कितना आया? 6√2। तो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिली? 10√2। ठीक है ना, तो यानी इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई 10√2। ठीक है, गुणा में इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मुझे यहाँ से मुझे x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। ये किसके इक्वल होता है? √k² - 1। ठीक है, k की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, k की वैल्यू कितनी है? 2√2। इसका स्क्वायर करूंगा, -4 करूंगा, फिर √2 ऊपर भी है, तो क्या आ जाएगा? 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, 8 माइनस 4, 4, तो 4 का √2। ठीक है ना, तो अब यहाँ से मुझे के क्यूब माइनस 1 बाई, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा? के क्यूब प्लस 3k, यानी अब देखो, ये ऊपर वाले में मैंने के माना था, अब यहाँ पे आप k1 मान लीजिए। ठीक है ना, ये जो दो वैल्यू आई है इसको k1 बोलिए आप। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 का क्यूब करोगे 8 प्लस 6, यानी 14 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, दोनों को गुणा करूंगा तो ओवरऑल मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आई है इस टर्म की? वो आ जाएगी 140√2। ठीक है ना, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स 2/5 के इक्वल है, तो हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होता है कि सी एन डी क्या होता है, जैसे कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी, इसके इक्वल होगा a बाई बी के। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? सी एन डी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उलट लेता हूँ, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। ठीक है, अब साइन एक्स क्या हुआ? ए। ठीक है, और कोस एक्स भी नीचे क्या है? साइन एक्स ए और कोस एक्स बी। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी? वो किसके इक्वल है? ए बाई बी के, यानी साइन एक्स बाई कोस एक्स के। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी मैं सी एन डी रूल लगाऊंगा। तो पहले क्या है? न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर जोड़ना होता है, तो 5 में 2 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 5 में से 2 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 3। तो साइन एक्स बाई कोस एक्स की वैल्यू 7/3 आ गई। अब साइन एक्स बाई कोस एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है टेंजेंट एक्स की। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 7/3। तो यहां से मैं टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी? 3/7। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है जिस इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है ना, इसमें रख देंगे ताकि हम आंसर निकाल सके। तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? 3/7 का स्क्वायर, यानी 9/49। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस 9/49। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे तो 49 और 9 कितना आ जाएगा? 58। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 49। तो नीचे और ऊपर का जो एलसीएम लिया था 49, 49 वो तो कट जाएगा, नीचे क्या आएगा? 49 माइनस 9, यानी 40 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 58/40 आया। तो 40 एकम 40 और एक 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ जो दूसरा ऑप्शन है उसी में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन दिया हुआ है स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय ए फ्रूट सेलर इन 1 मंथ, एक महीने में फ्रूट सेलर ने कितने फ्रूट सेल किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल फ्रूट सोल्ड बाय ए फ्रूट सेलर इन 1 मंथ वाज 50,000 kg, यानी टोटल फ्रूट कितने बेचे हैं उसने, 50,000 किलो। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ पोमग्रेनेट एंड दैट ऑफ बेरीज। ठीक है ना, पोमग्रेनेट का परसेंटेज कितना है, 31.07, और जो बेरीज है उसका डिफरेंस कितना है, 8.11। ठीक है ना, तो मतलब दोनों का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 31.07 और बेरीज का 8.11%। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये डिफरेंस आएगा 6 और 9 22, तो 22.96 डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, प्रतिशत। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 50,000, तो 50,000 को इससे गुना करूंगा। ठीक है, परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, और इस डेसिमल को हटाऊंगा तो टोटल कितनी जीरो आ जाएगी, 4, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। 2296 को 5 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 5 6 के 30, 3 माइंड में रखेंगे, 9 बजे 45 और 3 48, 4 माइंड में रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 14, एक माइंड में रखेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 11,480 मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है और ये हमें फाइंड आउट मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए 432 को ना आप क्या मानिए, जो 432 है उसको मान लीजिए ए। ठीक है, और 247 को मानिए बी। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे 432 यानी ए है तो ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के, प्लस फिर 247 किसके, ये किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर के, माइनस 432 गुना 247 यानी इंटू ए बी। डिनोमिनेटर में क्या है, 432 गुना 432 गुना 432 यानी ए का क्यूब, प्लस 247 मतलब बी का क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, अब ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में गई हुई है। ठीक है ना, हालांकि उल्टा किया हुआ है। ठीक है ना, उल्टा क्या किया हुआ है कि इस वाली टर्म को नीचे ले आओ। ठीक है, और ये जो ए प्लस बी है इसको डिनोमिनेटर में, यानी 1/ab ए प्लस बी, इसके इक्वल आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल आ जाएगा, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1/a प्लस बी के। ठीक है, तो 1/a कितना है, 432 प्लस बी कितना है, 247, जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 1/976। ठीक है ना, 1/679। ठीक है ना, यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। देखिए अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो सब में डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, सब में डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, तो मैं यहाँ पे हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में 6 करता हूँ। नीचे कितना दिया हुआ है, 2, तो 3 से गुना किया, नीचे भी और ऊपर भी 3 से गुना। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो 2 से गुना किया, ऊपर भी 2 से गुना कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 भी है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 6 से नीचे गुना 6 से ऊपर। ठीक है, अब देखिए तीनों में नीचे 6 है तो 6 क्या होगा, एक तरह से एलसीएम। ठीक है, अब 3 को अंदर गुना करिए तो 9a प्लस 3b माइनस 2a प्लस 3 दूनी 6b प्लस 12b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, b अगर मैं गिनूं, a में गिनूं 9, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7b, सॉरी 7a, और बी काउंट करूं तो 12 और 6 18, 18 और 3 21 प्लस 21b बटे 6। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 7, 7 इंटू ए प्लस 3b बटे 6। ठीक है ना, तो आप देखिए ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है हैंग के एक प्रश्न को हल करते समय सुहास ने गलती से एक संख्या को भाज्य के रूप में ले लिया जो मूल भाज्य से 10% कम थी। देखिए ये ओरिजिनल कैलकुलेशन है, ओरिजिनल, और यहाँ पे क्या है, एरर वाली। ठीक है ना, एरर जो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी ये जो भाज्य है, भाज्य, ठीक है, और यहाँ पर भी एक भाज्य है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो भाज्य है ओरिजिनल वाले में कितना है, 100%। ठीक है, और सुहास ने गलती से इसे कितना ले लिया है, 10% कम, यानी 90% ले लिया है।
ठीक है, एक गलती तो की है उसने ये, ठीक है। फिर उसने दूसरी गलती क्या दोहराई, उसने गलती से एक संख्या को भाजक, भाजक क्या होता है, जिससे किसी संख्या को भाग करते हैं, भाजक के रूप में भी ले लिया जो मूल भाजक से 20% कम थी, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल थी, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, कम ली है, ठीक है ना, 20% कम, यानी अगर मैं यहाँ 100% मानूं तो यहाँ कितनी ली है, 80%, ठीक है। दो गलतियां की है उसने, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 है और शेष 0 है, यानी उसने ये बोला कि यहाँ जो ओरिजिनल कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, यहाँ जो भागफल आया है 24 आया है और शेष 0 बच रहा है, तो सुहास ने क्या भागफल प्राप्त किया, यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या भागफल आएगा, एरर वाले में क्या भागफल आएगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना। एरर वाली जगह पे, एरर वाले क्वेश्चन में क्या भागफल आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम एरर में 80% से उठाते हैं, ठीक है। 80% की क्या फ्रैक्शन रहती है, 80% की रहती है 4/5, ठीक है। अगर ओरिजिनल भाजक, यानी ये क्या है, भाजक, ठीक है, अगर ओरिजिनल भाजक 5 था, ओरिजिनल भाजक 5 था, तो एरर वाले में भाजक कितना लिया गया, 4, ठीक है। फिर ओरिजिनल वाले में ये 24 तो आंसर वो दिया हुआ है, भागफल, ठीक है। अगर मुझे भाज्य निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, शेषफल। अब देखिए भाजक कितना है, 5, भागफल कितना है 24 और शेषफल कितना है 0, यानी यहाँ से मेरे पास भाज्य कितना आ गया 120, यहाँ पे ये कितना आ गया 120, ठीक है। 120 को क्या मानना है, हमने माना हुआ है 100%, ठीक है। और हमें एरर वाले में यहाँ पे कितना है भाज्य 90%, यानी 120 का 90% कितना आ जाएगा, 90% आएगा भाई 12 में 108, यानी हमारा जो यहाँ पे एरर वाले में जो भाज्य आएगा वो कितना आएगा 108। हमसे पूछा है भागफल निकालिए, वेरी सिंपल, क्या 108 4 से कटता है, बिल्कुल करता है, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 सते 28, ठीक है ना, पूरा पूरा कट जाएगा 108, तो पूरा पूरा कट गया 27 पे, तो यानी हमसे पूछा था कि यहाँ पे भागफल क्या आएगा वो निकालिए, तो 27 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है पहले दिन यानी फर्स्ट डे, फर्स्ट डे क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या है उस दिन की, गति क्या है यानी स्पीड v है, r x दूरी t समय में तय करता है, यानी फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे r जो है, r कोई व्यक्ति है, वो v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी बोल लीजिए या स्पीड, ठीक है ना, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी हटा दीजिए, v स्पीड से x दूरी तय करता है, x डिस्टेंस तय करता है t टाइम में। तो v की वैल्यू क्या होती है, v यानी स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बटे टाइम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ये फर्स्ट डे हमने ये कैलकुलेट किया। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे वह 0.75t समय में 2.5x दूरी तय कर पाया। अगले दिन की गति क्या है, देखिए अगले दिन की गति यानी नेक्स्ट डे की स्पीड पूछ रहा है, मैंने उसको v1 मान लिया, ठीक है। वो भी किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस कितना कवर किया 2.x बाई 0.75t। अब x बाई t की तो वैल्यू हमें पता है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से क्या होती है v, और जो डेसिमल है उसको काटना चाहो काट सकते हो, ठीक है। तो ये डेसिमल हटाएंगे, तो 25 का नीचे क्या आ जाएगा 10, और 75 का ऊपर 100 चला जाएगा, ठीक है ना। तो 25 दिया 75, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमारे पास v1 क्या आया 10/3, ठीक है, और x बटे t की वैल्यू क्या है v, ठीक है ना। तो यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, यानी दौड़ पूरी कर लेता है, और मोहन 90 सेकंड में दौड़ पूरी करता है यानी अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, तो रमन मोहन से कितने अंतर से आगे है, देखिए रमन ने क्या किया, रमन आर फोर रमन, ठीक है, रमन ने 65 सेकंड में क्या किया, 1170 मीटर की जो दौड़ थी पूरी दौड़ ली, ठीक है ना, रमन दौड़ चुका है। हमें तो ये निकालना है कि जो मोहन था उसने 65 सेकंड में, 65 सेकंड में कितनी दौड़ उसने लगाई, क्योंकि पूरी दौड़ तो वो 90 सेकंड में पूरी करता है, लेकिन एक्चुअल में दौड़ खत्म कब हो जाती है 65 सेकंड में, क्योंकि 65 सेकंड में रमन जब जीत जाता है तो वो दौड़ वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो जो मोहन है, ठीक है, वो 90 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है 1170, ठीक है ना। एक सेकंड में कितनी करेगा 1170/90, यानी जीरो से जीरो कैंसिल, और 13 में 117 यानी 13 मीटर की दूरी। हमें ये देखना है
कि रमन ने 65 सेकंड में कितनी दूरी तय की, यानी 13 गुना 65। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 13 पंजे 65। ठीक है, 5 6 माइंड में रखेंगे तो 13 6 78 और 6 84, यानी 65 सेकंड की दौड़ में, 65 सेकंड की दौड़ में रमन ने तो दूरी तय की 1170, और मोहन ने कितनी दूरी तय की थी 845। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 और फिर 3। ठीक है ना, तो 325 मीटर से वो मोहन जो है रमन से हार गया। ठीक है ना, क्योंकि रमन ने 65 सेकंड में 1170 की दूरी तय की और मोहन ने 845 की, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में क्रम से 3 घंटे और 6 घंटे लगते हैं अकेले अकेले। यदि वे बारी बारी से काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए जो है काम को 3 घंटे में कर लेता है, बी काम को 6 घंटे में कर लेता है, 3 और 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 1। तो बारी बारी से काम करेंगे तो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। ए ने काम किया 1 घंटे में, यानी 1 आवर। ठीक है, उसने कितना यूनिट काम किया, 2। फिर बी ने किया अगले घंटे में, ठीक है, तो कितना यूनिट काम किया, 1। फिर ए ने किया अगले तीसरे घंटे में, कितना हो गया, 2। फिर बी ने किया चौथे घंटे में, तो कितना यूनिट काम किया, 1। अब यहाँ से आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 यूनिट काम। ठीक है, 6 यूनिट काम ही हमें करना था, ये जो हमारा टोटल वर्क है 6 यूनिट है। हमसे पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो आप देख लीजिए इन एच को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यानी 4 घंटे लगेंगे, 4 हावर्स। ठीक है, तो यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त की दो जीवाएं हैं और वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं। देखिए फिगर देखिए, ठीक है ना, ये मैंने पहले से ही बना लिया है। ये जो सर्कल दिया हुआ है इसके बाहर एक पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ पर दो कोड हैं, ए बी और सी डी क्या है, वो मीट करती है। ठीक है, अब इनकी लेंथ दी है, यदि ए बी की वैल्यू कितनी है, 200 mm। ठीक है ना, ये 200 mm ए बी, और ए बी कितना है, ए बी है 120। अगर ए बी 120 है और टोटल 200 है, तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 माइनस 120, यानी 80 आ गई। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, सीपी। सीपी की टोटल लेंथ कितनी दी है, 160। ठीक है, हमें सीडी की लेंथ निकालनी है, सीडी। देखिए, इस तरह की कंडीशन में, ठीक है, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, मतलब पीबी गुना पीए, ठीक है, इक्वल होता है पीडी गुना पीसी या सीपी। ठीक है, अब पीबी की वैल्यू हमें पता है कितनी, 80। ठीक है, और पीए की वैल्यू दी हुई है, या एपी बोल लीजिए, 200, इक्वल है पीडी एच डी रहने दीजिए, और पीसी की वैल्यू, ठीक है, पीसी की वैल्यू गिवन है 160। तो 80 दूनी 160, 2 पे काटेंगे तो पीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीडी की वैल्यू आ जाएगी 100, यानी यहां से यहां तक की कितनी वैल्यू आ गई, 100। पूरी लेंथ कितनी थी, 160, और पीडी की वैल्यू कितनी है, 100। तो हमें तो सीडी की वैल्यू निकालनी है, तो 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 60। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, यानी दो इक्वल रेडियस के सर्कल हैं, पी और क्यू पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यानी दो वृत्त हैं एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, पी और क्यू पॉइंट पे, यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या है। देखिए, ये दो सर्कल है, ठीक है, रेडियस दोनों का इक्वल है, ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर पॉइंट में रख लेता हूँ ए और बी, यानी हमें ए और बी की लेंथ निकालनी है, ए और बी की हमें क्या निकालनी है, लेंथ। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, दिया क्या हुआ है, मीटिंग पॉइंट दिए हुए हैं, ये दोनों किस पे काटते हैं, पी और क्यू पे, पी और क्यू पे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूँ, तो पी क्यू जो है उसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीच वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला ओ पॉइंट, ये पी क्यू को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो पूरी लेंथ 10 थी, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, अगर मैं ए और पी को मिला दूं, अगर मैं ए और पी को मिलाऊं यहाँ पे, तो ए पी की लेंथ कितनी दी हुई है, 6, क्योंकि ये रेडियस है। तो हमें निकालना क्या है, ए बी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए बी किसके इक्वल है, ए ओ के प्लस ओ बी के, और दोनों इक्वल है, ए ओ बराबर है ओ बी के। तो मैं ए ओ निकाल रहा हूँ कैसे, ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ पी में पाइथागोरस थ्योरम से मैं ए ओ निकालूंगा तो कितना आएगा, अंडर रूट, यानी करण का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 36, माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का बेस यानी 25 आ गया 25। तो 36 माइनस 25 कितना होता है, 11, यानी अनुरूट 11। ठीक है, एओ की क्या वैल्यू आ गई, अनुरूट 11, तो ओबी की वैल्यू भी अनुरूट 11 आ जाएगी। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी थी, वो कितना आ गया, अनुरूट 11 और अनुरूट 11, 2 अनुरूट 11। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। देखिए, अगर मैं साइन थीटा को
ए मानूं और cos थीटा को b मानूं, ठीक है, मैं जस्ट फॉर्मूला बना रहा हूँ उसका, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ यानी 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के इक्वल होता है, तो 2 गुना एक, क्या आंसर आ गया, 2, यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंसारी का दावा है कि वह 48 रुपए पर किलोग्राम की दर से चीनी बेच रहा है, जिसका लागत मूल्य कितना है, 50 रुपए पर केजी। अब देखिए 50 की चीज जब 48 में बेचेगा तो डिस्काउंट कितने का देगा, 2 रुपए। 50 के ऊपर 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 100 रुपए के ऊपर कितने का डिस्काउंट देगा, 4 रुपए का। तो एक्स मान लीजिए वो डिस्काउंट है कितने का आ गया, 100 के ऊपर 4 का डिस्काउंट मतलब 4%। तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट को, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पे वो बचत कितने ग्राम की कर रहा है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम की बचत कर रहा है कितने के ऊपर, 900 ग्राम के ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/9 जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होती है, 11.11% की, ठीक है ना। तो ये कितना क्या आया है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, और प्रॉफिट किस में रहेगा, पॉजिटिव में, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का निशान नहीं आएगा, ठीक है। अब पहले डिस्काउंट दिया बाद में प्रॉफिट हुआ, तो ये तो सक्सेसिव का फॉर्मूला बन गया। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू माइनस में रखनी है, माइनस का 4 प्लस 11.11 माइनस 4 इंटू 11.11 बाय 100, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 4 प्लस 11.11, और इनकी गुना करूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 0.44, ठीक है। इनको ऐड करूंगा और फिर 11.11 में से घटाऊंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6.7%, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से भाग होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए 36 किससे भाग होता है, 36 भाग हो जाएगा अगर मैं 36 के फैक्टर बनाऊं, 2 गुना 2 गुना 3 ठीक है ना। तो ये हो गया, इससे बड़ी संख्या बन जाए वो देखिए, जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें, ठीक है। तो देखिए 36 जो है 9 से भी भाग होता है, क्यों, 3 गुना 3 यानी 9, और 2 दूनी 4 यानी ये 4 से ही भाग होगा। तो मैं पहले 4 पे चेक कर लेता हूँ, कोई भी संख्या 4 से तभी भाग हो जाएगी अगर फर्स्ट 2 डिजिट, यानी राइट साइड से फर्स्ट 2 डिजिट से जो संख्या बनेगी वो भी 4 से भाग होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में राइट साइड से फर्स्ट 2 डिजिट से कौन सी संख्या बन रही है, 40, तो 40 4 से भाग होता है, तो मतलब पूरी संख्या भी 4 से भाग होती है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ 4 के लिए चेक कर रहा हूँ, 4 से चेक करने के बाद 9 के लिए चेक करूंगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए 42 दिया हुआ, 42 4 से भाग नहीं होता, तो पूरी जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन वो गलत है। तीसरे ऑप्शन में देखिए फर्स्ट 2 डिजिट से कौन सी संख्या बन रही है, 72, 72 4 से भाग होती है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए फर्स्ट 2 डिजिट से 12 बन रहा है, 12 4 से भाग होता है, तो चौथा ऑप्शन भी हो सकता है। तो 4 पे चेक करने पे मेरा सिर्फ एक ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। अब मैं 9 पे चेक करूंगा, ठीक है। 9 पे चेक करने के लिए क्या जरूरी है, अगर आप 9 के लिए चेक कर रहे हो, यहाँ पे डिजिट सम यानी संख्या का जो डिजिट सम है, डिजिट सम करके जो संख्या आएगी, डिजिट सम करके जो संख्या आएगी वो 9 से भाग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में चेक करता हूँ, 8 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 0 20, 20 9 से भाग नहीं होता, यानी पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, देखिए क्या नाम है, डिजिट को जोड़ते वक्त 9 को काउंट नहीं करते, तो इस 9 को काउंट नहीं करेंगे, 7 और 2 9 इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डिजिट सम क्या आया, 6 और 2 कितने होते हैं, 8, तो 8 9 से भाग नहीं होता, यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत है। हमारा आंसर कौन सा बचा फिर, फोर्थ, यही हमारा आंसर है। लेकिन निकाल लेते हैं इसको, देखिए 5 10 15 15 और एक 16, 16 और 2 18, 18 9 से भाग हो जाता है, ठीक है। 9 से भाग होगा 9 दूनी 18, तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। ये 4 से भी भाग हो रहा है, 9 से भी, और अगर 4 और 9 से भाग हो रहा है मतलब ये 36 से भी भाग होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी हमें क्या करना है, आर्क लेंथ ज्ञात करनी है, जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री है, यानी 108 डिग्री एंगल से जो आर्क बनेगी उसकी लेंथ निकालनी है। देखिए अगर एंगल एंगल अगर 360 हो, ठीक है, एंगल अगर 360 हो, तो आर्क की लंबाई क्या होती है, पूरी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, ठीक है।
यानी 360 इसके बराबर आ गया 2 पाई आर पे, ठीक है। लेकिन अगर एंगल कम हो यानी 360 की बजाय 108 हो तो आर्क लेंथ भी तो कम होगी, मान लीजिए वो एल होगी, हमें एल की वैल्यू निकालनी है, जो कटता है वो काट दीजिए, ठीक है। 36 दिए, 108, 36 दाए 360, ठीक है। अगर 2 पाई आर में कुछ वैल्यू रखनी है वो रख सकते हो, तो क्या आएगा 3/10 एल की वैल्यू निकालनी है, और 2 एच टी पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये तो व्यास रख लेते पाई डी, और यहाँ पे आर क्या रहेगा, व्यास 7 दिया हुआ था, आर 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अभी जो ये किस पे कट जाएगा, अभी 22 को उस साइड मल्टीप्लीकेशन में लीजिए, तो 22 × 3 कितना हो जाएगा 66, 66/10 किसकी वैल्यू आ गई एल की, तो यानी इसको लिख सकता हूँ 6.6, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 8% प्रति वर्ष की दर से, रेट दिया हुआ है 8%, और टाइम दिया हुआ है 21 महीने, और जो हमारा जो मूलधन है वो कितना है 6000, तो पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट क्या है, टाइम जो है वर्ष में ना देकर के महीने में दिया हुआ है 21 मंथ, ठीक है। 21 मंथ में से अगर मैं 12 मंथ काट निकाल दूं तो मेरे पास एक वर्ष पूरा आ जाएगा, तो बच क्या गए 21 - 12 यानी 9 महीने, 9 महीने को साल से साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा, तो इससे 3 से कट जाएगा 3 और 4, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 क्या आ गया वर्ष, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, एसआई होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है 7/4, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है ना। ये एसआई आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, यानी 84 आ गया, और एक ये जीरो बची हुई थी यहाँ पे, यानी 840 हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का मान B+18 के अनुसार बदलता है, जो ए है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है B+18 के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 108 जब बी 36 है, ठीक है ना। यानी ए की वैल्यू दे दी क्या 108, और बी की वैल्यू क्या दे दी 36, अगर बी की वैल्यू 36 दिया तो प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और 36 कितने हो जाएंगे 54, ठीक है। यानी जब राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, जब राइट हैंड साइड की वैल्यू 54 है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है उसकी 2 गुना, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड का 2 गुना है, ठीक है। बस ये याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो उसने कंडीशन पूछी है, ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी की वैल्यू 68 हो, दोबारा इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे, ए जो बदलता है B+18 के, ठीक है। बी की वैल्यू अब उसने शुरुआत में दे दी, बी वैल्यू दिया है 68, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू बनेगी 18 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 88 सॉरी 8, तो 86 आ जाएगा, ठीक है ना। 68 + 18 ये कितना हो जाएगा 86, ठीक है। ये क्या है आर, आर हमें एल निकालना है, एल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यानी ए की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या रहेगी आर का दुगुना, यानी 86 दूनी कितनी हो जाएगा 172, ठीक है ना। 86 का दोगुना यानी कितना आ जाएगा 172, ये मेरा आंसर है, ए की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन दिया हुआ है एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या क्या है 7 मीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी वर्टिकल हाइट क्या है 24 मीटर है, इसमें चावल से भरे कितने बैग खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बैग में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर क्यूब है, 2 मीटर क्यूब है। तो आप देखिए नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं, नंबर ऑफ बैग, ठीक है, किसके राइस के, बैग्स किसके राइस के, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसकी कौन की, ठीक है ना, बटे वॉल्यूम ऑफ राइस बैग, राइस बैग, ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। तो यहां से क्या आया 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7 है तो 7 × 7 इंटू हाइट कितनी है 24, ठीक है। तो 3 × 8 = 24, राइट, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आ गया 22 × 7 × 8, ठीक है। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ राइस कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ राइस बैग कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, 2 से काटेंगे 11, तो 7 × 2 56, 56 को 11 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 616, यानी
616 जो है टोटल बैग आएंगे राइस के, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर, ऑप्शन सेकंड जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग फिगर शोज द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ने टेस्ट ऑर्गेनाइज किए कितने, 3, और उनका स्कोर दिखा रहा है, ठीक है। ये फिगर, स्टूडेंट के नेम क्या है, ए, बी, सी, डी और ई। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु स्कोर द बेस्ट ऑन एवरेज, किसका एवरेज यानी औसत सबसे बेस्ट है या सबसे ज्यादा है। 4 ऑप्शन देखिए, डी, सी, ई, बी दिए हुए हैं, ए नहीं है तो ए का तो चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं बी से शुरू करता हूँ। देखिए 3 टेस्ट में मार्क्स कितने हैं, 93, 76 और 101, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका एवरेज, सबका एवरेज एक मान लेता हूँ अपनी तरफ से 90, ठीक है, 90 एवरेज। तो ब्लू बी के लिए चेक करिए, ब्लू बार में कितने मार्क्स है, 93, कितने ज्यादा है, 3। वो ऑरेंज में कितने मार्क्स है, 76, कितने कम है इससे, 90 से, यानी जो हमने एवरेज माना हुआ है 14 कम है, ठीक है। और बी, बी के लिए अगर मैं ग्रे देखूं, ग्रे में 101 नंबर है, ये 90 से कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो 11 और 3 14, 14 में से -14 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी बी का एवरेज कितना बैठा, 90, ठीक है। अगर मैं सी के लिए चेक करूं तो मैंने एवरेज कितना माना हुआ है, 90, तो 9 ज्यादा, यहाँ पे -11 और यहाँ कितना आएगा, -19, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ कितना बैठेगा टोटल, -21 बैठेगा, ठीक है ना। तो इसका एवरेज तो 90 से कम है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। डी के लिए मैं चेक करता हूँ, तो 80 90 से कितना कम है, -10, और 90 तो 0 है, कम, और 94 4 अधिक है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना है, -6, यानी 90 जो एवरेज था उसमें 6 -6 यानी 6 मार्क्स कम है, यानी 90 से कम हुआ, तो ये भी गलत हो गया। ई में देखिए 88 मार्क्स आए, पहले मैंने एवरेज 90 माना हुआ था, 2 मार्क्स कम है। और ऑरेंज वाले टेस्ट में 5 मार्क्स ज्यादा है, और ग्रे वाले में पूरे पूरे हैं यानी 0। तो ओवरऑल देखूं तो मैं, सॉरी ये 5 नहीं है, 3 आएगा, 90 माना, 93 3 ज्यादा, तो ओवरऑल कितने हैं, 1 ज्यादा, यानी 90 जो एवरेज है उससे 1 नंबर ज्यादा है। और बी में देखिए टोटल एवरेज कितना था, 90। तो चारों कंपेयर करता हूं तो सबसे ज्यादा किसका है, ई का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, ठीक है। और अगले 1.5 घंटे तक वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी। देखिए जो एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड वो किसके इक्वल होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी कवर की है, शुरू में कवर की 24 किलोमीटर की, ये तो दिया हुआ है 24 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगले 1.5 घंटे में किस स्पीड से तय की है, 80 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितनी करेगा, 80 में 40 और जोड़ेंगे 120 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस पहली कार से तो उसने की है किससे, 24 किलोमीटर की दूरी, किस स्पीड से, 48, और 120 किलोमीटर की दूरी तय की है किस स्पीड से, 80 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये आगे 120, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए 24 किलोमीटर की दूरी तय की गई किस स्पीड से, 48 की स्पीड से, कितने समय में तय करेगा, देखिए स्पीड है 48, यानी 1 घंटे में 48, तो 24 इसका आधा है, यानी 24 किलोमीटर की दूरी कितने कितने टाइम में कवर की, आधे घंटे में, प्लस 120 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की गई है, पहले ही दिया हुआ, निकालने की जरूरत नहीं, 1.5 घंटा, ठीक है। टोटल किलोमीटर काउंट करूं, 24 और 120, 144, 144 बटे टोटल टाइम 1.5 घंटा और आधा घंटा यानी 2 घंटा, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 2 से काट दीजिए, 72, यानी 72 किलोमीटर पर हावर हमारी एवरेज स्पीड आ गई, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ये वाली टर्म जो है और के इक्वल है तो ए की वैल्यू निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में कोस ए दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कोस ए कॉमन ले लिया, ठीक है। अब एलसीएम में क्या ले रहा हूँ, एलसीएम नीचे वाली टर्म आएगी 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए एज इट इज, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो ये साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे, कोस ए इंटू 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर ए के। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर ए, ठीक है।
तो कोस से कोस कैंसिल, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2/cos A, ठीक है ना, 2/2 कोस ए किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 के, दिया हुआ है ना ये वाला 4, ठीक है। 2 से काट दी, 2 दूनी 4, ठीक है। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। किस एंगल पे कोस की वैल्यू 1/2 होती है, एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल 60 डिग्री पे कोस ए की वैल्यू 1/2 होती है, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डीलर ने 9,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, यानी कि मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 9,000 रुपए। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी मार्क प्राइस पे कितने की छूट दी, 10% की, ठीक है। और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, मशीन का अंकित मूल्य निकालिए। सबसे पहले आप देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 9,000, और प्रॉफिट कितना है, 10%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मशीन का, सेलिंग प्राइस कितना होता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 9,000 गुना, ठीक है। मशीन अपने आप में कितनी है, 100% की, 10% लाभ होगा, यानी 9,000 को तो 10% से गुना करूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब मैं सेलिंग प्राइस किससे निकाल रहा हूँ, मार्क प्राइस से। अगर मुझे मार्क प्राइस गिवन है तो उस पर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है, मान लीजिए मार्क प्राइस को एमपी ही मान लीजिए, ठीक है ना, एक्स मानने की जरूरत नहीं, एमपी ही मान लीजिए, ठीक है। तो मार्क प्राइस की कुछ वैल्यू रही होगी अपने आप में 100%, 10% की उस पर छूट देगी तो मार्क प्राइस कितना घट गया, 90%, 100 से 90% हो गया, यानी एमपी की 90% पे हमने क्या किया, उसको सेल किया। दोनों कंडीशन में क्या मिल रहा है हमें, सेलिंग प्राइस, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो मार्क प्राइस इंटू 90% किसके इक्वल आ जाएगा, 9,000 इंटू 110%, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, 90 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो कितना आया, 110 गुना 100 यानी 11,000, ये क्या आ गया मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है।